जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, उम्मीद करता हूं आप कुशल से होंगे। आज एक महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आया हूं और आज का विषय है संविधान क्यों जरूरी है। Why the Indian Constitution is very important for every citizen of India। इस पर मैं 3 तर्क आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला तर्क है कि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं संविधान होता है। उसको हम संविधान तो नहीं कहते, हम उसको विधान कह सकते हैं। विधान का मतलब होता है कायदे, कानून, अनुशासन हर जगह पर होता है। आपके घर में आपका एक विधान होता है। मम्मी कहती है यहाँ चप्पल मत उतारो, मम्मी कहती है यहाँ गंदगी मत करो, तो वो आपके परिवार का एक विधान है। इस समय पर आप ब्रेकफास्ट करो, इस समय लंच करो। उसी प्रकार का आपकी कोई कंपनी है, वहां पर भी कोई ना कोई विधान होगा, नियम कायदे अनुशासन होगा। अगर कोई आपका सामाजिक संगठन है या आपकी कोई एनजीओ है या आपका राजनीतिक दल है, वहां पर भी उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, विधान होता है। तो यदि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विधान इतना इंपॉर्टेंट है, नियम अनुशासन इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर देश के लिए, देश को चलाने के लिए संविधान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए साथियों, संविधान सिर्फ कानूनी दायरे में काम करने वाले लोगों के लिए नहीं है। संविधान भारत के हर नागरिक के लिए उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी संपत्ति है, क्योंकि संविधान ही उसको उस देश का अधिकार देता है, संविधान ही उसको उस देश का नागरिक घोषित करता है। और भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश के अंदर में उस देश के संविधान के प्रति उस देश के नागरिकों को समर्पित होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्यों संविधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और आपसे यह कहा जाए कि आप देश और धर्म में से किसको चुनते हैं, या देश या आप जाति में से किसको चुनते हैं, तो निश्चय ही अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आप देश को पहले चुनेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने देश को पहले चुना है, अपने देश की सेवा को पहले चुना है, तो फिर आपका धर्म, आपका धर्म ग्रंथ, आपकी जाति से बढ़ करके देश प्रथम है। और अगर देश प्रथम है तो देश का संविधान भी आपके लिए प्रथम है। आज हमारे देश के अंदर में मालूम है समस्या क्यों है। देश को आजाद हुए आज इतने वर्ष हो चुके हैं, अभी तक हम मूलभूत परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारा देश अभी भी गरीबी से, भ्रष्टाचार से, अपराध से, भेदभाव से बाहर नहीं निकल पा रहे। कारण क्या है कि हम अभी तक जाति और धर्म में बंधे हुए हैं। अभी तक हमने अपने देश के लिए देशभक्ति की प्रेरणा को अपने भीतर जगाया नहीं है। देशभक्ति सिर्फ मुगलों को भगाने के लिए जरूरी नहीं थी, देशभक्ति सिर्फ अंग्रेजों को भगाने के लिए जरूरी नहीं थी। जितनी देशभक्ति उस समय जरूरत थी, उससे ज्यादा आज देशभक्ति की जरूरत है, क्योंकि उस समय तो विदेशियों ने देश पर आक्रमण करके देश को लूटा था। आज हमारे देश को देश के बाहर वाले तो लूट ही रहे हैं, उससे ज्यादा देश के भीतर वे लोग लूट रहे हैं जिनके अंदर देशभक्ति बिल्कुल नहीं है। और देशभक्ति ना होने का कारण एक ही है कि उन्होंने अपने आप को धर्म के लिए, जाति के लिए तो अर्पित करके रखा है, लेकिन उन्होंने अभी तक देश के लिए, देश के संविधान के लिए अर्पित नहीं किया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि संविधान क्यों जरूरी है, वो है कि हम भारतीय लोग देश के लिए कैसे नेता चाहते हैं। हम देशभक्त नेता चाहते हैं या अपराधी नेता चाहते हैं, या भ्रष्टाचारी या स्वार्थी नेता चाहते हैं। अगर हमको जातिवादी और धर्मवादी नेता से बढ़ करके अगर हमको एक संविधानवादी देशभक्त नेता अगर हमको चाहिए, तो पहले हमको खुद देशभक्त बनना पड़ेगा। देश की जनता को देशभक्त बनना पड़ेगा। देश के हर नागरिक को, हर वोटर को देशभक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि जैसी जनता होती है उसको वैसे ही नेता मिलते हैं।
आप सोचते हैं कि जैसे नेता होंगे वैसी जनता होगी, ऐसा नहीं है। ये आपके परिवार में हो सकता है कि जैसे माता पिता होते हैं बच्चे उसी संस्कारों पे चलते हैं। ये स्कूल और कॉलेज में हो सकता है जैसे शिक्षक होते हैं शिष्य वैसे ही संस्कारों को शिक्षा को प्राप्त करते हैं। लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जैसी जनता होती है उसको वैसे ही लीडर मिलते हैं, वैसे ही नेता मिलते हैं। अगर देश की जनता जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट डालती है और प्रत्याशी के भीतर ना वो एक निष्पक्ष नेता ढूंढती है, ना वो निस्वार्थ नेता ढूंढती है, ना वो एक देशभक्त नेता ढूंढती है, तो फिर जनता को यह अधिकार नहीं है कि वो गरीबी पर, देश की बेरोजगारी पर, देश में अपराध बढ़ने पर, देश में भ्रष्टाचार बढ़ने पर, बलात्कार बढ़ने पर, हत्याएं और अनेकों प्रकार की कहना चाहिए असहनीय जो चीज़ें होती हैं, और सबसे बढ़कर के जब भेदभाव होता है उस पर फिर जनता को चिल्लाने का, बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए जनता को जागृत होने की ज़रूरत है, जनता को देशभक्त होने की ज़रूरत है। और देशभक्त का एक ही पैमाना है, जो देश का नागरिक अपने देश के संविधान को आदर नहीं करता, उसमें आस्था नहीं रखता है, वो कभी भी एक अच्छे देश का निर्माण नहीं कर सकता है। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि आज देश के भीतर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में लीडर्स और नेताओं को संविधान की पहली लाइन नहीं मालूम है। उनको यही नहीं मालूम है कि संविधान की पहली लाइन में लिखा है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आज भी वो इस देश को भारत बोलने की बजाय हिंदुस्तान बोलते हैं। यहाँ तक कि कई धार्मिक लीडर्स क्रिश्चियनिटी के अंदर में, इस्लाम वाले तो बोलते ही हैं, मुस्लिम तो बोलते ही हैं। हमें इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, ये गैर संवैधानिक है। देश का नाम भारत है। यदि महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा जा सकता है तो इसका मतलब यह है ये देश भारत है। दुनिया के सभी देशों के नाम एक ही होते हैं, इसलिए हमें भी अपने देश का एक ही नाम पुकारना चाहिए। इससे लोगों में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जिससे कि वो देशभक्ति के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए साथियों, संविधान ही हमको एक उत्तम देश बनाने में मदद कर सकता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, भले ही संविधान पढ़ने में समझ ना आए फिर भी पढ़ें। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको ज़िंदगी में समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमने उनको जाना पढ़ा है। हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार आपको समझ में ना आए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो ऐसे लोगों के संपर्क में जाएं जिनको संविधान की जानकारी है। आइए हम सब मिल करके देश को एक संविधानवादी, संपन्न, सुरक्षित और सशक्त भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।